जाओगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। बीफ पर बहस की जो सियासी आग कुछ दिनों से ठंडी पड़ने लगी थी, उसे बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने हवा दे दी है। पहली बार किसी सीएम ने बीफ को लेकर ऐसा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में दावा किया गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा। इस बयान के सामने आते ही खट्टर पर चौतरफा सियासी हमले शुरू हो गए। बीफ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के बयान पर सियासी उबाल। एक आश्वासन दिया था कि अभी हम गौ की कुर्बानी नहीं देंगे और उसमें गौमांस हम खाने से अपने आप को रोकेंगे। ये मुल्क जो है भारतीय जनता पार्टी या खट्टर साहब की भभूति नहीं है। अब खट्टर जी तय करेंगे कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं रहेगा। वी आर द विक्टिम्स ऑफ सेफर इंडिया। हिंदुस्तान किसी खट्टर या आरएसएस के लोगों का जागीर नहीं है। इस तरह की जो धमकी की बातें जो है ना वो करना छोड़ दें। अगर आपके अंदर दम है तो आप कानून बनाइए। जितना हिंदुस्तान खट्टर साहब का है उतना ही इस देश के मुसलमानों का है। वो यदि गाय का खून बहाते हैं और उस हिंदुओं का खून खोलता है तो इन चीजों से दोनों को ही बचना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों से लेकर धर्म गुरुओं तक एक बार फिर गोमांस की बहस को हवा दे दी है। एक अंग्रेजी अखबार में सीएम खट्टर के हवाले से लिखा गया है कि अगर मुसलमानों को देश में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना ही होगा। देखिए खट्टर ने ऑडियो इंटरव्यू के दौरान बीफ पर क्या कहा था। Some percentage of this country, 12 to 15% of this country is Muslim. They eat beef. There are Christians who eat beef. तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा उनको। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है। क्रिश्चियनिटी में नहीं लिखा। ठीक है ना, ये कहीं नहीं उनके उसमें भी नहीं है लिहाज में कि हमको बीफ खाना ही खाना। अब वो जिस चीज की किसी समाज की एक मान्यता है, देखिए हमारे कल्चरली हम डेमोक्रेट हैं। तो डेमोक्रेट में हमेशा फ्रीडम होती है, लेकिन उस फ्रीडम का भी एक नियम है, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि फ्रीडम वहीं तक चलती है जहां दूसरे की फ्रीडम, दूसरे की मान्यता उसको चोट ना पहुंचे। खट्टर का यह बयान अखबार में छपा तो सियासी माहौल गरमाने लगा। कांग्रेस, एनसीपी और जेडीयू ने फौरन खट्टर पर हमला बोला और पूछा कि क्या देश के मुसलमान उनकी मर्जी से रहेंगे। का बयान सामने आते ही हर तरफ से हमले शुरू हो गए। गोमांस को लेकर कई दिनों से जो सियासी विवाद चल रहा था, उसके मद्देनजर एक बार फिर खट्टर से लेकर केंद्र सरकार तक विरोधियों के निशाने पर आ गई। हरियाणा के सीएम ने बीफ पर जो बयान दिया था, उसे लेकर कुछ ही देर में इतना हंगामा मचा कि सीएम को सफाई देनी पड़ी। और जब सफाई आई तो सारा आरोप मीडिया पर ही लगा दिया। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। बीफ पर बयान के बाद बढ़ते बवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को बैकफुट पर ला दिया। हालांकि ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा, लेकिन सियासी हमलों के बाद उन्होंने एक बार फिर बयान दिया। इस बार उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। हिंदुस्तान किसी खट्टर या आरएसएस के लोगों का जागीर नहीं है। गोमांस के निर्यात और गोहत्या रोकने को लेकर कई हफ्तों से चल रही बहस को हरियाणा के सीएम ने जैसे हवा दे दी। मनोहर लाल खट्टर के बयान को लेकर जब सियासी हमले बढ़ने लगे तो उन्होंने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया के सामने अपने बयान का खंडन किया। ये दावा किया कि अखबार ने उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हरियाणा विधानसभा में हमने एक अपना बिल पारित किया, जिसमें गौरक्षा के ऊपर वो हमारा बिल था, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के ऊपर सर्वसम्मति से हमारा वो बिल पारित हुआ। और यहाँ तक मैंने कहा कि मेवात के लोगों ने भी उसमें सर्वसम्मति से ये विषय वहाँ पर समर्थन दिया था। और मैं स्वयं मेवात में गया, मेवात के मुस्लिम भाइयों ने भी समाज में एक उस मान्यता को ध्यान में रखते हुए ये एक आश्वासन दिया था कि अभी हम गौ की कुर्बानी नहीं देंगे और उसमें गौमांस हम खाने से अपने आप को रोकेंगे। ये उनकी एक भावना है। देखिए, मेरे भाव को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ करके मैं समझता हूँ कहा गया है। और हमारे यहाँ एक सदियों से परंपरा रही है कि आपसी सद्भाव से
सर्वपंथ संभाव ये हमारा आदर्श है, उस नाते से हम रहते रहे हैं। इस प्रकार की कोई बात जो पहले कही गई है वो ना मैंने कही है और न ही उसका कोई संदर्भ है। मेरा तो यहाँ तक भी कहना है कि फिर भी मान लो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था न उद्देश्य है। किसी को किसी शब्द से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उस पर अपना खेद व्यक्त करने के लिए भी तैयार हूं। बीफ खाने के मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ने पर खट्टर पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। इसे सिर्फ मुसलमानों के नजरिए से नहीं बल्कि खाने पीने की आजादी के हनन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि खट्टर के बयान का समर्थन भी हो रहा है। आपस में न लड़ें और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गौरव दें। गाय का खून बहा करके आपस में खून खराबा करना ये उचित नहीं। हिंदुओं को भी संयम बरतना चाहिए और मुसलमानों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो यदि गाय का खून बहाते हैं और उस हिंदुओं का खून खोलता है और देश में किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना रहती है, तो इन चीजों से दोनों को ही बचना चाहिए। यूं तो बीफ के मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी के तमाम नेता बयान देते रहे हैं, मगर पहली बार बीजेपी शासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने बीफ और मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया है जो सियासी और सामाजिक दोनों लिहाज से अफसोसजनक है। दिल्ली से पंकज जैन और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन क्या खाने पीने की चीजें पसंद के बजाय सरकारी आदेशों से तय होंगी या होनी चाहिए? इस सवाल को लेकर कुछ दिन पहले इंडिया टुडे के मंथन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आए थे। उन्होंने भी हरियाणा के सीएम खट्टर की तरह सख्त बयान दिया था और कहा था कि बीफ खाना है तो पाकिस्तान चले जाएं। मैंने आपसे एक सीरियस इशू जो मैं चाहता हूं, बीफ बैन का सवाल, क्या आप मानते हैं कि यह सही है? महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में नुकसान किसको हो रहा है? मैं बता रहा हूं, देखिए क्या है कि नुकसान और फायदा नहीं, एक श्रद्धा है, एक विश्वास, और जब श्रद्धा और विश्वास होती मीट है, का एक्सपोर्ट सारी दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा हो गया। श्रद्धा और विश्वास सबसे ज्यादा हमारा हो गया, तो उसमें श्रद्धा नहीं है। अगर आप या कोई भी व्यक्ति बीफ के मीट के खाए बिना मर रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए, अरब चले जाइए, और जगह पे दुनिया के और कोनों में मिलता है। आप जो है वो इंसानी वसूलों को, इंसानी मान्यताओं को मार करके आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। असद जी मैं आपको रिप्लाई करने दूंगा, बड़े मेरे बीजेपी के दोस्त भी ऑडियंस में बैठे, लेकिन ये आपने एक बड़ी बात कही है। आप जो कह रहे हैं एक तरह से कई लोग जो सुन रहे होंगे, आप उनको आज कह रहे हैं, आपके समाज के लोग, मुस्लिम जो मुस्लिम खिलाफ है। एक मिनट नहीं सर, जो व्यवसाय करते हैं, जो बीफ का व्यवसाय, सर आप मेरे साथ चलिए देवनार के। अरे भाई वो कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कि अगर वो बीफ के व्यवसाय के बिना मर रहे हैं तो वो यहाँ तक जगह नहीं इस देश में उनके लिए। यानी आप ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं जो देवनार, जिसको गौ माता कहते हैं, जिसको लोग पूजा करते हैं, आप उसकी हत्या के बिना नहीं रह सकते। सर एक मिनट, मैं आपसे आपने एक बड़ी बात कही जिसके लिए मैं गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूं जी। जो व्यक्ति जो कई सदियों से वो काम जो कर रहा है वहां देवनार के एबिटुआर में, वहां काम कर रहा है कैटल ट्रेड में, आज आप उनको कह रहे हैं कि बीफ बैन के बाद अगर आप उसी ट्रेड में काम करना चाहते हो, आपको इस देश में जगह नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। खाने वाले जिनको जो खाने के बिना मर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। उनके व्यवसाय का क्या होगा? नहीं कोई नहीं, हम व्यवसाय की, देखिए क्या है राजदीप जी, आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं, बात को मैं उस गरीब आदमी को देख रहा हूं, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, दलित हो या ओबीसी हो, आप उनको कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाए। ये किस तरह की भाषा है? बिल्कुल सही भाषा है। आपको लगता है कि आप बीफ के मीट के खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते तो इस देश में नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान में जाइए। सीधी बात, मैं साफ कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। अच्छा, अब आप असदुद्दीन, एक मिनट भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी आप इसका जवाब दीजिए। नकवी साहब, गोवा में क्या बिक रहा है? गोवा के चीफ मिनिस्टर को पाकिस्तान भेजेंगे आप? भेजेंगे आप? नकवी साहब, तजाद है, नहीं बिक रहा है। अरे गोवा में मिलता है जहाँ पे, अरे नकवी साहब एक मिनट सुनिए, जहाँ पर गोवा में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, लोगों की मांग है। सुनिए, गोवा में आपकी गवर्नमेंट है, नहीं तो आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं कि सब जगह सुनिए कत्लेआम हो? हम नहीं सुनिए, 5 मिनट में आपका असली चेहरा आवाम के सामने आ गया जी। ये अच्छे दिन है,
कोई कि आप हमको पाकिस्तान से जोड़ते हैं, जबकि हमने जिना की टू नेशन थ्योरी को लात मार दिया उसको। अरे भाई, और क्या कहा था हमने, सुनिए, आप गाय का मीट खा करके इस देश के राष्ट्रवादी बनेंगे क्या? ये मुझे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी, अरे सुनिए ना, इस देश का मुसलमान भी उसके खिलाफ है। राजीव, देश का मुसलमान भी उसके खिलाफ है। एक मिनट सुनिए दोस्तों, आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? नहीं, मैं गुस्से में नहीं, आप कह रहे हैं ना टू नेशन थ्योरी, जिन्ना नहीं, गोश्त तो मैं खाता हूँ, जज्बात में आप क्यों आ रहे भाई? नहीं तो आप खाते हैं, आप क्यों गुस्से में आ रहे? गोश्त नहीं मिल रहा है यहाँ से तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तेजाब की यहाँ तो नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सबर करिए, आप थोड़ा सबर करिए, हम गोश्त खाने वाले जज्बात में हम जल्दी आते। सुनिए, चलिए सुनिए हमारी बात को, आप सुनिए हमारी बात। तीसरी बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट आने के बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया इंडिया। आपकी गवर्नमेंट टैक्स में 18% कम कर दी इंपोर्ट ड्यूटी। वहां कहां गई आपकी आस्था, कहां गई? ये क्या बात है? और नकवी साहब, आपके हमारे सियासी मतभेद हो सकते हैं, इख्तलाफात जायज हैं, मगर आप पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं हमको, क्या बात है? क्या पाकिस्तान से मैं आपको नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप फिर सुनिए, अगर आप गाय का मीट खाने के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो आपको जहाँ पे गाय का मीट मिलता है वहां जाइए, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। और वो अभी भी मैं कह रहा हूँ सर, ये जो बहस है, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को शोभा देता है, क्योंकि नहीं शोभा देता है, मतलब गाय कटवाना शोभा देता है क्या? एक मिनट सर, वो हत्या शोभा दे रही है। एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, मैं एक मिनट सर, मीम अफजल साहब बैठिए। ये गो हत्या के समर्थन में अगर आप खड़े होंगे तो निश्चित तौर से आप जो है वो देश के लोगों की भावनाओं की हत्या कर रहे हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं की हत्या है। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों के जो गौ माता कहते हैं उनकी भावनाओं की हत्या का सवाल है। मैं आपको छोटा सा सवाल पूछ, देखिए सर, एक अफजल जी एक मिनट, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। आज जो आपने जो बात रखी है, उसके बाद मैं गोवा से आता हूं, गोवा का क्रिश्चियन क्या कहेगा? एक मिनट आपको सुननी पड़ेगी, आप सुनाइए। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग बीफ खाते हैं, जो केरल में खाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप उन सबको कह रहे हैं, क्या आज आप उन सबको कह रहे हैं यू आर सेकंड क्लास सिटीजन, आप पाकिस्तान चले मेरी सुनेंगे आप? ये क्या बात अगर हो आप गई? बेहतर होगा कि मेरी सुने, आपकी हम सुन चुके। आपने सवाल किया कि महाराष्ट्र में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है जी। एक चीज हमने कहा कि जिन राज्यों ने जिन जगहों पे प्रतिबंध लगाया गया है वहां के लोग अगर गाय का मीट खाने के बिना जिंदा नहीं रह पा रहे हैं तो उन राज्यों में, उन देशों में चले जाएं जहां पर की गो हत्या, सर ये गाय का मीट मिल रहा है। यानी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप कह रहे हैं आप चले जाइए बर्मा, आप कह रहे हैं गोवा के लोगों को आपका कहना है कि देश में गो हत्या होगी तभी जो है वो माइनॉरिटीज का अपलिफ्टमेंट होगा, उनका एम्पावरमेंट होगा। आपका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति, यही मतलब है ना, मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति को आजादी है। इससे मत जोड़िए ना आप।